इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर के बारे में अभी आपको बताना जरूरी है। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर दूसरी ट्रेन से हुई है। जहां अब ये दुखद खबर आ रही है कि इस हादसे में 30 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई है। यह हादसा इसलिए इतना बड़ा हुआ क्योंकि चेन्नई जा रही ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे टक्कर के बाद पलट गए। वहीं दूसरी ट्रेन के 3 से 4 डिब्बे डिरेल हुए। राहत और बचाव का काम चल रहा है। 50 से अधिक एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं। बड़े हादसे पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से बात की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अश्विनी जी, क्या जानकारी है इस हादसे के बारे में, अभी क्या बताना चाहेंगे आप? दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। तुरंत साइट पे पहुंच रहा हूँ। हैवी मोबिलाइजेशन किया है रेस्क्यू के लिए। बालेश्वर के पास से और उधर कलकत्ता से मोबिलाइजेशन किया है, भुवनेश्वर से मोबिलाइजेशन किया है। एनडीआरएफ की टीम्स मोबिलाइज हुई है, राज्य सरकार से भी मोबिलाइजेशन किया है। बसेज एम्बुलेंसेज पहुंच चुकी है और रेस्क्यू का ऑपरेशन चालू हो चुका है। एक्सग्रेशिया भी अनाउंस किया है 10 लाख रुपए डेथ पे मेरे ग्रीवेंसेज, और ग्रीवियस इंजरी है उनके लिए 5 लाख, उनके लिए 2 लाख रुपए जी, और 50,000 इंजर्ड के लिए। अश्विनी जी, कुछ लोग फंसे तो नहीं है इन डब्बों में? सब निकाल लिए गए हैं? जो घायल थे सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया है? तेजी से काम चल रहा है, मुझे साइट पे जाने दीजिए जी। मतलब अभी अश्विनी जी कुछ लोग हो सकते हैं फंसे हुए अंदर? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हमारे साथ थे। उन्होंने कहा बहुत तेजी से काम चल रहा है और राहत और बचाव का ये काम हम कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इन डिब्बों में और लोग फंसे हुए हैं या नहीं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लगातार राहत और बचाव का काम जो चल रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। भारी तादाद में वहां पर रेस्क्यू टीम के लोग मौजूद हैं, एम्बुलेंस मौजूद है, वहां दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और लोगों को बचाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको राहत और बचाव की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग और ट्रेन में सवार दूसरे लोग भी राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। एम्बुलेंस भारी तादाद में वहां पर मौजूद है। एक भी घायल अगर मिलता है जरा भी तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन दुखद बात यह है कि 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संवेदना व्यक्त की है। Railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot tomorrow morning. Sir, number of casualties confirmed? वह पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह ही पहुंच जाऊंगा। राहत और बचाव का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव से बात की। यात्री क्या कह रहे हैं जो सफर कर रहे थे? मतलब मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं मतलब गिरने जैसे हो गई, क्योंकि मेरी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई। चप्पल कहीं, बैग कहीं, सब सामान इधर उधर हो गए। सब लोग इधर उधर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, मतलब माइंड ही काम नहीं किया हुआ क्या, और पूरा बॉडी ऐसे टेढ़ा हो गया था। अब हम लोग वहाँ से रोड तक आए हैं पार करके, और बाई रोड अब हम लोग कटक जा रहे हैं। मां नानी का घर है, वहाँ जा रहे हैं। मैं वंदना खटेड़ हूँ। अनिर्बान हमारे संवाददाता जहां ये हादसा हुआ है मौका वारदात से मौजूद हैं। अनिर्बान, इस समय स्थिति क्या है? देखिए, ये जो शालीमार स्टेशन है, ये शालीमार जो स्टेशन है, यहीं से ट्रेन छोड़ा जाता है और चेन्नई तक कोरोमंडल एक्सप्रेस पहुंचता है। इस वक्त जो है कि शालीमार स्टेशन में एक हेल्प डेस्क बिठाई गई है रेलवे की तरफ से, और ये जो हेल्प डेस्क आपको दिख रही है कि 12841, इस पे कॉल करने से शालीमार स्टेशन पे जो है ये ट्रेन नंबर, और यहाँ पे जो है कि इस वक्त हेल्पलाइन नंबर, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर अभी मौजूद किया गया है रेलवे की तरफ से, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, और ये है हावड़ा, खड़गपुर, अनिर्बान, हम चाहते हैं कि नंबर एक बार थोड़ी देर दिखा दें आप स्क्रीन पर, स्टेशन पे स्टैटिक करके दिखा दें और अपनी बात करते रहें प्लीज। जरूर जरूर जरूर, एक बार हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए एक बार नंबर थोड़ी देर दिखा दे, कि ताकि ये जो नंबर है किसी को अगर जरूरत पड़े तो अवश्य ही यहाँ से ले सकते हैं। और ये हावड़ा, खड़गपुर, बालासोर
और साथ ही में शालीमार और सातरागाछी, ये जो पांचों स्टेशन है उसी पांचों स्टेशन के लिए ये हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। और यही हेल्पलाइन पे अगर जोगाजोग किया जाए तो ये जो पैसेंजर्स की फैमिली और रिलेटिव्स है वो इन नंबर पे उनका जो खबरें है वो खबरें ले सकती है। और साथ में अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, कैजुअलिटी के बारे में अगर बोला जाए तो करीब आप बता रहे थे कि 30 से ज्यादा जन इस वक्त कैजुअलिटी हो चुका है। और साथ ही में जो है बहुत सारे ट्रेन्स कैंसिल्स है। अगर ट्रेन्स का लिस्ट थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरी एक्सप्रेस है 12837, साथ में जशवंतपुर एक्सप्रेस है 12863, सातरागाछी पूरी स्पेशल 02837, शालीमार संबलपुर 20831, चेन्नई मेल 12839, ये सारे ट्रेन्स जो है कि अभी कैंसिल किया गया है। और साथ ही में बहुत सारे ट्रेन्स डाइवर्ट किया गया है जो कि हावड़ा, सातरागाछी और शालीमार की तरफ से जाती है। इस तरह से ट्रेन के डिब्बे पूरी तरह से पलटे हुए हैं, लोग दब गए हैं, एक के ऊपर एक गिरे हैं, सामान है, दहशत में हैं। और जो 10 से 12 डब्बे हैं वहां तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे डब्बे हैं वहां उन्हें जबरदस्त झटके के साथ ट्रेन रुकी है। और एक बेहद भीषण हादसा है क्योंकि मालगाड़ी से टक्कर हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस की और उसके बाद 12 डब्बे प्रभावित हुए। लेकिन इन 12 डब्बों के अलावा जिन डब्बों में लोग थे, पीछे वाले डब्बे थे, वहां भी लोगों को चोटें आई थी। बेहद गंभीर हादसा ओडिशा के बालासोर के पास यह हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले मालगाड़ी से दुरंतो भी टकराई है वहीं पर। तो यानी कि कुल 3 यहाँ पर ट्रेनें टकराई हैं। और कंट्रोल रूम पहुंचे हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री, और उन्होंने ये कहा है कि स्थिति का निरीक्षण करने के बाद अब मैं सुबह पहली फ्लाइट से निकल रहा हूं और बहुत सुबह वो पहुंच जाएंगे घटनास्थल पर। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो दिल्ली से ओडिशा के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 ट्रेनों की टक्कर में अस्पताल में अफरा तफरी है, घायलों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जो घायलों के और मृतकों के परिजन हैं वो परेशान हैं। इस ट्रेन में जो यात्री सफर कर रहे थे उनके परिवार वाले लगातार फोन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से मदद मांग रहे हैं और अपनों की जानकारी के लिए वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। घटनास्थल पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई टीमें रवाना कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें तो लगातार वहां पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उन्होंने बात कर ली है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डब्बे पटरी से उतरे हैं और दूसरे ट्रैक पर जाकर गिरे हैं। हावड़ा जाने वाली उन ट्रेनों की पटरी पर जो कोच से टकराई 3-4 बोगियां हैं वो उतर गई हैं। मतलब कि ये बेहद गंभीर हादसा। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा के हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कल सुबह वो हादसे वाली जगह पर जा रहे हैं, स्थिति का निरीक्षण वो करने के लिए कंट्रोल रूम पहुंच चुके थे। अभी हादसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। रेल मंत्री से इस सिलसिले में उन्होंने बात की है और अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की है। अनिर्बान हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने। अनिर्बान, बताइए इस समय क्या चल रहा है? देखिए, इस समय जो एक बड़ी खबर है वो है कि अश्विनी वैष्णव जी ने जो है कि अभी एक एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन की ऐलान की है टू द विक्टिम्स ऑफ दिस फॉर्च्यून ट्रेन एक्सीडेंट। 10 लाख इन केस ऑफ डेथ, 2 लाख टुवर्ड्स ग्रीवियस एंड 50,000 फॉर माइनर इंजुरीज। तो ये 3 जो है कि अभी ऐलान किया गया है। और साथ ही में एक और खबर मिल रही है कि एक ट्रेन और कैंसिल हुई है, वो है कि हावड़ा पुरी दुरंतो एक्सप्रेस, ये भी कैंसिल की गई है।